वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 मई 2025 और 24 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया गया है? तो ये अभी 23 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कछुओं और कछुए की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, जागरूकता और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए हर साल 23 मई को ये विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। वैसे मई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस और विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा झुड़पे जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो ये जो झुड़पे जंगल हैं ये महाराष्ट्र में हैं और अब इनको सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि डिक्लेयर कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अभी केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र टॉप पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। महाराष्ट्र के कराड़ शहर में 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। 6ठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास डस्टलिक ये पुणे में हुआ। प्रवीण परदेसी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर रखा जाएगा। और राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है? अभी ये इशू बहुत ज़्यादा चर्चा में है। एक्चुअल में एप्पल क्या कर रहा है, इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा है और जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो भी प्रोडक्ट बनना है यहाँ इंडिया में बनना है, उनको अमेरिका में सेल करने का कोशिश कर रहा है। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ये अलग अलग तरह के अलग अलग कंट्री पे टैरिफ लगा रहे हैं। अब इन्होंने ये एक ऐलान किया है कि अगर एप्पल अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं करेगा और सपोज अमेरिका के बाहर किसी भी देश में प्रोडक्शन करेगा तो एप्पल पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। और ये किसी भी देश वाली बात नहीं है, ये डायरेक्ट वे में इंडिया के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि एप्पल का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है और इंडिया से जो
फ़ोन बन के जा रहे हैं उनको एप्पल अमेरिका में बेचने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं। उन्होंने ये कहा है कि अगर एप्पल अमेरिका के बाहर कहीं भी प्रोडक्शन करेगा तो उस पर हम 25% टैरिफ लगा देंगे। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अगर आप एक तरीके से देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप इसमें अमेरिका के लिए तो सोच रहे हैं, क्योंकि उनका जो टारगेट है कि एप्पल उनके यहाँ प्रोडक्शन करे। सपोज एक मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, कोई फ़ोन 10 रुपये का एप्पल को अमेरिका में प्रोडक्शन करने पर पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट 10 रुपये की आ रही है। तो वही फ़ोन अगर एप्पल इंडिया में उसका प्रोडक्शन करता है तो उसे 7 रुपये की लगभग कॉस्ट आती है। अब ये 7 रुपये का प्रोडक्शन करके अमेरिका क्या करता है, जाके जो एप्पल है वो क्या करता है, जाके अमेरिका में उसको भेजता है। तो एप्पल के लिए तो ये फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन अमेरिका के लिए ये फ़ायदे की चीज़ नहीं है। अब ट्रंप ने क्या किया है, इस पर डायरेक्ट धमकी न देके इस तरह से कह दिया कि हम इस पर 25% लगा देंगे। तो अगर इस पर 25% लगाया तो फिर वही रेट पड़ जाएगा लगभग 10 रुपये के आसपास। तो एप्पल को क्या फ़ायदा हुआ, इसलिए अब एप्पल को मजबूरीवश फिर जाके अमेरिका में ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी है। वो चाहते हैं कि प्रोडक्शन अमेरिका में हो, जिससे कि अमेरिका के लोगों को फ़ायदा हो। और एप्पल क्या चाहता है कि मिनिमम रेट में हमारा प्रोडक्शन हो जाए, और मिनिमम रेट के लिए इंडिया उसके लिए सूटेबल है। तो अब देखो क्या होता है, अमेरिका ने, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी तो ये ऐलान कर दिया है कि अगर एप्पल अमेरिका के बाहर प्रोडक्शन करेगा तो उस पर 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो ये मोनिका केजिया सेम्बरिंग ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये मिस इंडोनेशिया रह चुकी हैं मोनिका केजिया सेम्बरिंग, और अब इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है। अच्छा, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला सेंगो गेलई बनी थी। कैटलिन सैंड्रो नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता था। शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई, इसका उद्घाटन लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या घटाकर कितनी कर दी है? तो ये अधिकतम संख्या अब घटाकर 1200 कर दी गई है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी तक क्या था, किसी भी मतदान केंद्र पर जो मतदाताओं की अधिकतम संख्या है वो 1500 थी, यानी कि एक पोलिंग बूथ पर मैक्सिमम 1500 वोटर हो सकते थे। लेकिन अब इसे घटाकर कितना कर दिया है, 1200। अच्छा, चुनाव आयोग ने किया है, तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, याद है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। अभी तक 1500 थी, अब घटाकर 1200 कर दी है। और ऐसा क्यों किया गया है? मतदाताओं की सुविधा के लिए। और अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है, जो मतदाता पर्ची है इसको और इफेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा है। इस पर सीरियल नंबर और पार्ट नंबर प्रमुखता से अब प्रदर्शित किया जाएगा। और एक और अपडेट है चुनाव आयोग से रिलेटेड। चुनाव आयोग में अभी तक जितने भी वोटर लिस्ट में नाम काटे जाते थे, अब उसके लिए चुनाव आयोग ये जो मृत्यु के आंकड़े होते हैं, जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, उसकी सहायता लेगा और वहाँ से क्रॉस वेरीफाई करके जो वोट करते हैं, जो मृतकों के वोट करते हैं, उनको मतदाता सूची से हटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना? एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका 9वां सदस्य अल्जीरिया बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अल्जीरिया, तो ये है मैप में अल्जीरिया। अल्जीरिया कैपिटल क्या है? अल्जायरस। अल्जीरिया करेंसी है अल्जीरियन दिनार, और अल्जीरिया के प्रेसिडेंट हैं अब्देल माजिद तेब्बोने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन ये अभी नई दिल्ली में हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है? तो जो चागोस द्वीप समूह है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स अभी तक यूनाइटेड किंगडम के पास थे, लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम ने इनको मॉरिशस को सौंप दिया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
अब मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रुपी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर नबीन राम गुलाम। कौन है? डॉक्टर नबीन राम गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर जनरल डेविड जिनी को किस देश के यांत्रिक खुफिया विभाग सिन बित का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया? तो मेजर जनरल डेविड जिनी, इनको अभी इजराइल के यांत्रिक खुफिया विभाग सिन बित का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। कौन है? इसाक हर्जोग। अभी इजराइल ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित कर दिया है। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। ये एडीबी है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। और अभी जो 9वां सदस्य अल्जीरिया बना था वो क्या था? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी जो है वो ब्रिक्स कंट्री से बना था। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स कंट्री से मिलकर बना था और अब इसका 9वां सदस्य अल्जीरिया बन गया है। और ये क्या है? एडीबी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? कंफ्यूज नहीं होना इसलिए बता रहा हूँ। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका 69वां सदस्य इजराइल बना था। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, KNESSET, नेसेट। इजराइल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, वो याद रखिए। इजराइल का एक शहर है तेल अवीव और तेल अवीव में एक स्ट्रेट का नाम बदल के रख दिया गया है और उस स्ट्रेट का नाम बदल के पता है क्या रखा गया है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका और ईरान के बीच 5वें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ हुई है? तो ये इटली की कैपिटल रोम में हुई है। अभी अमेरिका और ईरान के बीच 4 दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता हो चुकी है और अब 5वें दौर की वार्ता रोम में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खरीफ सीजन से पहले महाविस्तार ऐप लॉन्च किया है? तो जो खरीफ सीजन है होता है, तो खरीफ से रिलेटेड जितनी भी फसलें हैं उनके बारे में अपडेट प्रोवाइड करने के लिए, वो मौसम से रिलेटेड हो सकता है, वो कीटनाशक से रिलेटेड हो सकता है, यानी कि फसलों से रिलेटेड ओवरऑल अपडेट्स प्रोवाइड करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने महाविस्तार ऐप लॉन्च किया है और ये AI बेस्ड ऐप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में करंट अफेयर्स के कुछ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक हैं जो पूरे साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। दूसरे पार्ट में 1 लाइनर क्वेश्चन है और तीसरा पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ना, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है अगर आप उसको पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन से मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। और ये बुक अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रही है सिर्फ 105 रुपये में। अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ये 105 रुपये में अवेलेबल है। और आपके नियर बाई बुक शॉप पर, अगर आपके सिटी में, अगर इनमें से किसी सिटी से आप हो तो ये जो बुक शॉप के नाम लिखे हैं इनमें ये बुक अवेलेबल है। कुछ बुक शॉप पे अभी पहुंचने वाली है, नहीं पहुंची है लेकिन बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। वहाँ पे ये बुक 100 या 105 रुपये में भी आपको मिल जाएगी। अमेजन और फ्लिपकार्ट पे 105 में है, लेकिन बुक शॉप पे आपको 100 रुपये में भी मिल सकती है, 105 में भी मिल सकती है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मिनिमम प्राइस पे सबको मिल जाए। तो ये बुक आप ज़रूर पढ़िए। अगर एक बार आप इस बुक को पढ़ोगे तो पूरे साल के करंट अफेयर्स आपको तैयार हो जाएंगे। अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को आसानी से ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रंप प्रशासन ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक लगा दी है? तो ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर लगाई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैंने आपको अभी बताया ना, डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं ये बहुत अजीब डिसीजन ले रहा है और ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहा है कि शायद अमेरिका की हिस्ट्री में किसी भी राष्ट्रपति ने नहीं लिए होंगे।
टैरिफ वाला जो वॉर शुरू हुआ है ये डोनाल्ड ट्रंप की ही दिमाग की सोच थी और अब वो उसको हर जगह अप्लाई कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा किया जाए कि फ़ायदा सिर्फ अमेरिका का हो। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रंप के खिलाफ कुछ अभी एक्टिविटी की थी, उसके बाद अब आप देख रहे हो हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर विदेशी छात्रों के दाखिले पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओरिजिनल सिन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जैक टैपर और एलेक्स थॉम्पसन ने लिखी है। जैक टैपर और एलेक्स थॉम्पसन। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। ये जो ओरिजिनल सिन बुक है ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की हेल्थ से रिलेटेड है। आपको पता है जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो पहले ये भी राष्ट्रपति के कैंडिडेट थे, बाद में हेल्थ का हवाला देकर इनकी जो हेल्थ है उसका रीजन देकर इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। तो उस टाइम जो इनकी हेल्थ से रिलेटेड कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन थी, उस पर बेस्ड ये बुक है ओरिजिनल सिन। तो इसको जैक टैपर और एलेक्स थॉम्पसन ने लिखा है। अच्छा, अभी रीता राममूर्ति गुप्ता के द्वारा लिखित पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड स्क्रॉल लेस रीड मोर का विमोचन हुआ। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी। संजय चोपड़ा ने द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। P.S. रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया और कैलाश सत्यार्थी ने अपनी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आप देखना आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, आपके फ़ोन में व्हाट्सएप 99.99% नहीं है, ऑलमोस्ट 100% आपके फ़ोन में होगा। तो इस QR कोड को व्हाट्सएप पे जाके आप स्कैन करो और इससे आप ज्वाइन कर लो। ये नेक्स्ट एग्ज़ाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी पोस्ट करता रहता हूँ। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल सिर्फ PDF के लिए है। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट PDF होते हैं, जितने भी PDF है, सारे PDF में पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो और फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। इसका ये लिंक है, इसको स्कैन करके आप आसानी से इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये वीकली वीडियोज़ हैं। अभी कुछ वीक की वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पाई हैं, लेकिन मैं उनको अपलोड करूंगा। जितनी भी वीकली वीडियोस हैं सारी फैक्ट स्टडी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नेपाल ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जस्टिस BR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रॉबर्ट प्रेबोस्ट को नया पोप चुना गया है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं कि सर ये जो रिवीजन आप कराते हो इन क्वेश्चन को चेंज कर दिया करो। तो यहाँ पे रिवीजन के लिए जितने भी मैं अपडेट्स लिखता हूँ, जितने भी क्वेश्चन लिखता हूँ, वो क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी कोशिश रहती है कि इनको 8 से 10 दिन तक आपको रिवाइज कराया जाए। आप सोच के देखो, कोई क्वेश्चन अगर आप 8 से 10 दिन रिवाइज करोगे तो क्या इसे भूल पाओगे? कभी नहीं भूलोगे। इसलिए मैं इनको बार बार रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ और हर दिन 2 या 3 इसमें से चेंज कर देता हूँ। जैसे जिनको कुछ दिन ज़्यादा हो गए, जैसे कोई अपडेट हैं जिनको मैंने 8-10 दिन लगातार आपको रिवाइज करा दिया, फिर उनको मैं चेंज कर देता हूँ, उनकी जगह कोई दूसरे लिख देता हूँ। तो इस सेक्शन को आप पूरा देखा करो। अगर इनको आप सुनते रहोगे तो रिवीजन आपका होता रहेगा और जो अपडेटेड क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको रिवाइज होते रहेंगे। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। अभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको मैं कई दिन से रिवाइज करा रहा हूँ। एक्चुअल में होता क्या था, जब दिवाली होती है ना, दिवाली पर जो धनतेरस होती है, धनतेरस पर ये आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था। और आपको पता है दिवाली हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाई जाती है, तिथि के अकॉर्डिंग मनाई जाती है, तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती। अब आयुर्वेद दिवस का जो प्रमोशन है, इसकी जो मार्केटिंग है, वो
इंटरनेशनल लेवल पर की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि दुनिया में हर देश तक आयुर्वेद दिवस के बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो इसके लिए कोई डेट फिक्स करनी पड़ेगी ना, इसलिए भारत सरकार ने इसके लिए 23 सितंबर की डेट फिक्स की है। अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ ये तेलंगाना में हुआ। इजरायल ने गिदोन के रथ नामक एक नए अभियान की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। अब आप इसको सोच के देखो, जापान की जनसंख्या में 14वें साल गिरावट हुई। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ। एक तो दुनिया का पहला देश बना है जापान जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है, और दूसरा अपडेट है कि इसने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय कुआं खोदा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल में 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया। अच्छा, निपाह वायरस के बारे में कुछ बताया था मैंने आपको। ये एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी कौन सी होती है? जो जानवरों से इंसान में फैलती है। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की गई। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीर्मन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 ये शिकागो में हुई। भारत में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। अब इस क्वेश्चन को भी मैं कई बार रिवाइज करा चुका हूँ, यहाँ पे मैं ये बार बार बताता हूँ। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है, लेकिन टॉप पे कौन है? केन्या। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है। एक तो इसकी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है, और दूसरा अपडेट है सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल चाइना के पास है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अब इससे रिलेटेड आप याद रखिए, भारत स्मार्टफोन का भी दुनिया का तीसरा नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, यानी कि स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। अब तीसरे नंबर की बात हो रही है, दुनिया में मेट्रो नेटवर्क तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क अपने देश भारत के पास है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में सबसे पहले करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।